अब प्रश्नावली 16.2 बेलन का क्षेत्रफल व आयतन है इसमें, ठीक है। तो बेलन, ये बेलन होता है जिसकी हाइट ये है और ये इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ ये साइड वाला। तो ये क्या होता है, जैसे ये एक बेलन है, ठीक है, इसकी ये है हाइट एच, ऊंचाई, और ये है इसका त्रिज्या आर। अब अगर ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या है, परिधि है। अब मान लो इसको ऐसे खोल लें तो ये परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये इसकी ऊंचाई है एच। अब ये क्या है, एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये 2πr इंटू एच, बस ऐसे होता है। अगर आयत का क्षेत्रफल पता है तो ये होता है, होता कैसे, तो क्या हुआ 2πr एच। भाई ये है, ये हो गया बेलन, और ये इसकी परिधि है। अगर इसको पूरे को खोले तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये सिर्फ बाहर वाला क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों होते हैं से साथ में। तो ये इसका तो हो गया वक्र पृष्ठ, और ये एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो वृत्त और हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में क्या होगा, ऊपर और नीचे दो आधार है तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका तो हो गया 2πr/h, और ये 2 इंटू क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई और आर कॉमन आ रहे हैं तो ले लो 2 पाई, आर कॉमन ले लो तो h प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन वही जो ये है इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई को गुणा कर दो तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब खोखले बेलन का क्षेत्रफल व आयतन। तो खोखला बेलन है ये, जिसका बाहरी है भाग इसकी त्रिज्या r1 है और जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या r2 है, और ऊंचाई तो दोनों की सेम ही होगी। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का होगा, बाहर वाला क्या होगा 2πr1h प्लस अंदर वाला होगा 2πr2h। तो 2πh कॉमन ले लो, r1 प्लस r2, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण में क्या होगा, वक्र प्लस ये, तो इसका तो हो गया 2πh r1 प्लस r2, ये तो हो गया वक्र का, प्लस ऊपर और नीचे वाला। तो ऊपर बड़े वाला का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, और इसको 2 से गुना कर दो, ठीक है। अब 2πh r1 प्लस r2, इसको ले लो 2 पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो r1 प्लस r2, और ए माइनस बी r1 माइनस r2, ठीक है। तब इसमें 2 पाई r1 प्लस r2, 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 पाई r1 प्लस r2 दोनों में कॉमन ले लो, इधर h बचा प्लस यहाँ r1 माइनस r2। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका आयतन, खोखले बेलन का आयतन है, तो आयतन क्या होगा, ये क्षेत्रफल और इसको ऊंचाई से गुणा कर दो तो ये क्षेत्रफल होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर गुणा में h, तो क्या होगा पाई h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आयतन का। दो क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये बेलन है, इसकी हाइट है, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो पहले वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, तो 2πr/h, ठीक है, गुणा कर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r3 इंटू h7, ठीक है। तो 22 इंटू 6 12 132 क्षेत्रफल है तो स्क्वायर,
ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में क्या होगा 2 पाई आर और आर प्लस एच, तो 2 × 22/7 × 3 और 3 + 7, ठीक है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3.14 × 3 × 10, ठीक है। तब ये 3 दूनी 6, 6 इंटू ये 1 पॉइंट हटेगा 0, 31.4, 6 चौक 24, 2 6 और 2 8, 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयतन क्या होगा πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3 × 3 × h 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 × 9, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब होगा या फिर घन सेंटीमीटर, बस इतना ध्यान रखना ना। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर और आयतन है तो। नंबर 4, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया गया है और अनुपात ही ज्ञात करना है। तो पहले तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्या होगा, पहले वर्त का क्षेत्रफल वक्र है तो 2πr 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2, ठीक है। r1 क्या दे 2 इंटू h1 है 5, अनुपात में 3 × 4, 2 से 4 कैंसिल, तो 5:6। अब आयतन, तो आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है πr1² अनुपात πr2²h2, क्योंकि आयतन का क्षेत्रफल होता है πr²h, ठीक है। r1 और r2 लेना है क्योंकि अनुपात में दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल, r1 क्या है 2 × 2 × 5, अनुपात में 3 × 3 × 4, तो 2 4 5:9, आयतन अनुपात हो गया ये। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया गया क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πrh संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr और r प्लस h, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन को दी गई है तो 1/3 × 462 काट लो, 1 3 3 1 16 5 3 15 1 4 3 12, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस 2πr², और ये कितना है 462, ठीक है। ये अपने पास है 154, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2πr² बराबर हो गया 462 माइनस का 154, घटा लो, 12 - 4 गए 8, 1 है 5 0 और 4 में से गए 3, तो 2πr² की वैल्यू है ये, तब r, तो r² बराबर 308/2 इंटू पाई की वैल्यू होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 5 2 10 4, ठीक है। 22 से ही कट रहा है 22 7 54, तो r की वैल्यू क्या है r² बराबर है 49, तो r की वैल्यू आ गई 7। अब r की वैल्यू आ गई तो h निकालते हैं, इससे h निकाल लेते हैं, इसमें रख देते हैं, तो 2πrh बराबर था 154, तो h बराबर कितना होगा 154/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 54, तो h आ गए 7/2, ठीक है। अब चाहिए क्या आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, r अपने पास है ये और h है ये, रख दो वैल्यू, तो 22/7 इंटू
7 इंटू 7 इंटू एच है 7/2, 7 से 7 कैंसिल 11, तो 11 इंटू 49, 11 का 99, 9 11 चौक 44, 44 और 9 53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन दिया गया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 30 पाई। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार एक सर्कल होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये है 6 पाई। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, निकालने क्या है, एच निकालना है। ये इसको 2 को 1 से डिवाइड कर लो, तो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 30 पाई बट्टा 6 पाई। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, पाई से पाई 6 30, तो एच बराबर 5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब व 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की त्रिज्या व आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू है 1650, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू है 660। ठीक है, तब पाई आर एच कितना होगा, पाई आर एच बराबर हो जाएगा, बट्टा में 2 जाएगा 330। अब ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर एच, इसको मान लो इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, अगर इसको इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर एच बराबर में क्या होगा, 1650 बट्टा 330। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल और एच से एच कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, आर, तो आर बराबर ये जा रहा है 5 बार 5 15। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इससे एच आ जाएगा इक्वेशन 2 में, तो क्या है, पाई आर एच बराबर है 330, तो एच बराबर कितना होगा, 330 बट्टा पाई की वैल्यू होती है 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और एच है 5। ठीक है, 5 से ये कितनी बार जा रहा है, 56 30, 3 56 30। ठीक है, ठीक है, 22 तिया 66, तो एच की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। मतलब आयतन दिया गया है, इसको आयतन से इसको डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगी और आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एच आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 गुना 14 माप का एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चबूतरा क्या है, 22 गुना 14 है, इसका मतलब घनाभ है, और ये बेलन है, तो अगर मिट्टी निकाल के वही बनाए तो आयतन दोनों का सेम रहेगा, तो बेलन का आयतन बराबर किसके होगा, घनाभ या फिर चबूतरे का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है एल बी एच। पाई कितना है, 22 बट्टा 7। ठीक है, गुणा त्रिज्या कितनी है, व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, इंटू 7/2 इंटू एच गहराई है तो 20 हो गया, बराबर में ये हो गया 22 इंटू 14 इंटू एच। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 7 है, 7 दूनी 14। ठीक है, ये 4 है तो 5 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, तो एच की वैल्यू कितनी हुई, एच बराबर 5/2 या 2.5, और क्या है, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, एच हो गया 2.5 मीटर, क्योंकि हमेशा अगर ऐसा है तो आयतन दोनों का सेम ही रहेगा, और आयतन सेम रख के अगर वैल्यू पुट करोगे तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक खोखला बेलन दोनों सिरे से खुला हुआ है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंतः बाह्य व्यास क्रम से 26 व 30 सेंटीमीटर है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था,
आयतन है तो उसका क्या होगा, बाई आयतन पाई आर वन स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू स्क्वायर एच, या फिर पाई एच आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू 20 दी गई है, आर कितना है, व्यास दिया गया है, तो आर वन कितना हो जाएगा 15, क्योंकि व्यास का आधा होता है, और आर टू हो जाएगा 13। ठीक है, अब 22/7 इंटू 20, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 22/7 इंटू 20 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब 22/7 इंटू 20, 225 में से एक निकालो, 15 में से 9 गए 6, 1 11 5। ठीक है, 7 8 56, 22 44 हो गए, इंटू 8, तो 0 8 पंजा 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन होगा 35 20 सेंटीमीटर क्यूब।